हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एचआरटीसी कर्मचारियों की सैलरी पेंशन को 4 करोड़ 5 लाख रुपये। अग्निहोत्री बोले सरकार ने निदेशक मंडल का भी किया गठन। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारी के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि निगम के कर्मचारियों की विभिन्न देनदारी के तहत 4 करोड़ 5 लाख रुपये की राशि गुरुवार को जारी की गई है। इसके तहत दिसंबर 2022 का 2 करोड़ 85 लाख रुपये का राशि ओवर टाइम भत्ता और रात्रि भत्ता शामिल है। इसी तरह जनवरी 2023 का रात्रि भत्ता भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 के रात्रि भत्ते और ओवर टाइम भत्ते के तहत 2 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा पहले ही जारी कर दी गई है। इसके अलावा फरवरी 2019 का 2 करोड़ 8 लाख रुपए का रात्रि भत्ता और ओवर टाइम भत्ता भी कर्मचारियों को प्रदान किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निगम के जनवरी 2023 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पीपीओ नंबर जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा पेंशनरों की सितंबर 2022 तक लिव इन कैशमेंट और ग्रेजुएटी से संबंधित सारी देनदारी पथ परिवहन निगम द्वारा जारी कर दी गई है। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया गया है। पीएमजीएसवाई की मियाद बढ़ी, केंद्र का बड़ा फैसला, हिमाचल को होगा 650 करोड़ का फायदा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब यह अवधि 31 मार्च 2024 में खत्म होगी। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा असर हिमाचल में देखने को मिलेगा। इस फैसले के बाद प्रदेश सरकार को करीब 650 करोड़ रुपये का फायदा होने जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मार्च माह में पीएमजीएसवाई की अवधि बढ़ाने के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भेजा था। इस पत्र में मुख्यमंत्री ने हिमाचल में पहाड़ी और बर्फबारी वाले क्षेत्रों में काम तय समय पर पूरा न हो पाने की वजह से अतिरिक्त समय देने की बात कही थी। इसी पत्र में 650 करोड़ रुपए के वित्तीय बोझ का भी हवाला दिया गया था। वहीं बता दें कि अब केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई की मोहलत को बढ़ाने का फैसला करते हुए गुरुवार को दिल्ली में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आदेश पूरे भारत पर एक साथ लागू हो गए हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से जारी इन आदेशों में पीएमजीएसवाई और 2 का कार्यकाल मार्च 2024 तक करने का फैसला लिया गया है। 8500 करोड़ के प्रोजेक्ट पेंडिंग, उद्योग मंत्री बोले लोन लिमिट हटाने के लिए सीएम कर रहे प्रयास। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को लोन लिमिट को 5000 करोड़ रुपए कम कर दिया है। वह विदेशी द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट जिनमें लोन लिमिट नहीं होती है, वह 8500 करोड़ रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट भारत सरकार और बैंकों के पास लंबित पड़े हैं। इनमें एडीबी, जायका समेत कई प्रोजेक्ट हैं। वही बता दें कि उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश की लोन लिमिट पर लगाए गए कट को हटाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से भी मुलाकात की है। वह हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रदेश पर 75,000 रुपए का कर्ज था। अब कांग्रेस की सरकार प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वही सरकार ने ठेकों की नीलामी की, इसमें हिमाचल को 800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। वही पिछली सरकार ने इन्वेस्टर मीट तो कर दी, लेकिन उद्योगपतियों को आने वाली दिक्कतों का समाधान नहीं किया। वही कई जगहों पर उद्योगपतियों को जमीन ही नहीं मिल पाई, तो कई जगहों पर पानी, बिजली व सड़क जैसी समस्याएं पैदा हुई। वही बता दें कि सरकार इन समस्याओं को समाधान के लिए प्रयास कर रही है। वह जल्द ही सरकार एक लैंड बैंक तैयार करेगी। अटल आयुर्विज्ञान अनुसंधान विश्वविद्यालय में नर्सिंग दाखिले शुरू, वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं फॉर्म। जी, अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल व आयुर्वेदा में फार्मेसी में प्रवेश लेने हेतु परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई है। वही परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि उपरोक्त कोर्स में प्रवेश लेने हेतु ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरने के लिए 6 जून से पोर्टल खुल गया है। वही बता दें कि इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से संबंधित विषयों हेतु अंतिम तिथि 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में काउंसिलिंग को करें आवेदन, 9 जून से पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन भर सकते हैं फॉर्म। जब प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों में प्रवेश लेने के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। वह तकनीकी विश्वविद्यालय और संबंधित सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में बीटेक, बी फार्मेसी, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीआर्क सहित अन्य विषयों की काउंसिलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। वही बता दें कि 9 जून से पात्र अभ्यर्थी काउंसिलिंग का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वह तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर जयदेव ने कहा कि नए सत्र में प्रवेश लेने के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके लिए पहले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। 11 तक मौसम साफ, 12 से फिर बारिश, प्रदेश में मौसम विभाग ने आंधी ओलावृष्टि का किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में अब 11 जून तक मौसम साफ रहने की आशंका है। वही मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में 11 जून तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि इस बीच प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की हल्की बौछारें जरूर गिर सकती है, वही लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। वही राज्य में 12 जून से मौसम फिर करवट बदल लेगा। वही मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पोल का कहना है कि प्रदेश में 12 जून को तेज आंधी के साथ बारिश व ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लाहौल स्पीति व किन्नौर जिलों को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि की आशंका है।
ग्रामीण सड़कों को बरसात से पहले मिलेगी मंजूरी, केंद्र को भेजी गई 2600 करोड़ की डीपीआर। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मंजूरी का इंतजार बरसात से पहले खत्म हो सकता है, वही राज्य से 2650 किलोमीटर की डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी गई है। वहीं बता दें कि डीपीआर करीब 2600 करोड़ रुपए की है और इस डीपीआर पर मंजूरी का प्रस्ताव अब अंतिम चरण में है। वही लोक निर्माण विभाग ने केंद्र सरकार से हिमाचल में PMGSY की मंजूरी जून महीने में करवाने का आह्वान किया है, ताकि बरसात के दौरान प्रदेश में टेंडर प्रक्रिया से जुड़े सभी कार्य पूरे कर लिए जाएं। वहीं बरसात के बाद इन सड़कों का रखरखाव और निर्माण कार्य शुरू हो सके। वहीं PMGSY में दिल्ली को प्रस्ताव भेजने के बाद केंद्र की एक टीम शिमला का दौरा कर चुकी है। इस टीम ने शुरुआत में 600 किलोमीटर में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक से सड़कें बनाने पर सहमति जताई है। इतना ही नहीं, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है। गौर हो कि प्रदेश में PMGSY के तीसरे चरण के लिए 3100 किलोमीटर की डीपीआर राज्य सरकार को तैयार की है। इनमें करीब 450 किलोमीटर को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। वाटर सेस पर 15 दिन में रिपोर्ट तलब, लघु बिजली परियोजनाओं पर सरकार ने स्वतंत्र बिजली उत्पादक से मांगा ब्यौरा। हिमाचल में 100% बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने की तैयारी राज्य सरकार ने कर ली है। वही राज्य सरकार ने स्वतंत्र बिजली उत्पादक यानी कि IPP से 15 दिन में वाटर सेस पर रिपोर्ट तलब की है। वही खासतौर पर यह रिपोर्ट लघु जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर मांगी गई है। वही 5 मेगावाट तक की क्षमता के बिजली प्रोजेक्ट वाटर सेस देंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। वही खास बात यह है कि इन प्रोजेक्ट प्रबंधन ने वाटर सेस लगाने के बाद आय 50 से 100% तक कम होने की बात कही है। इस फैसले के बाद लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस का असर का खौफ साफ नजर आने लगा है। यही वजह है कि जो उन्होंने राज्य सरकार के साथ वार्तालाप शुरू कर दिया। वही राज्य सरकार ने हर कीमत पर वाटर सेस को प्रदेश की सभी बिजली परियोजनाओं पर लागू करने की बात कही है। वही जबकि 5 मेगावाट तक की उत्पादन क्षमता के प्रोजेक्ट पर वाटर सेस का असर आय के 100% तक पहुंचने की संभावना है। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। लिफ्ट देकर गवाई 90,000, पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी कर भागा आरोपी, सीसीटीवी कैमरे में कैद। जैसे सिहुंता क्षेत्र के वाहन चालकों को परिचित को लिफ्ट देना महंगा साबित हुआ। वही वाहन चालक के नींद में होने का लाभ उठाकर परिचित व्यक्ति 90,000 रुपये लेकर बीच राह से फरार हो गया। वही पीड़ित वाहन चालक ने इस घटना की शिकायत पुलिस में कर दी है। वही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ढूक गाँव का आकाश कुमार कुल्लू से वापस लौट रहा था। इसी दौरान वापसी में आकाश ने अपने पुराने परिचित विवेक कुमार को लिफ्ट दे दी। वही देर रात को आकाश कुमार ने रेस्ट करने के चलते स्टीयरिंग विवेक कुमार को थमा दिया। वही आकाश ने सिहुंता में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने की बात कही और फरार हो गया। दोस्तों, आज के शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सीख गए तो कभी धोखा नहीं खाओगे, न खुद से और न ही दूसरों से। नंबर 1, मजबूर। किसी को भी आपसे प्रेम करने के लिए मजबूर न करें, क्योंकि इस प्रकार का रिश्ता कभी सफल नहीं होता है। नंबर 2, कार्य से आनंद। छोटे से छोटे क्षणों का आनंद लेने की कोशिश करें और खुद के द्वारा किए गए कार्य से स्वयं को खुश रखने की कोशिश करें। नंबर 3, उम्मीद। अगर खुश रहना है तो सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखें कि किसी को समझे बिना कभी भी कोई उम्मीद न करें, चाहे वह आप खुद क्यों न हो। नंबर 4, पसंद। वह करें जो आपको पसंद है, लेकिन इससे पहले सोचें कि यह आपके लिए फायदेमंद भी है या नहीं। नंबर 5, भरोसा। किसी भी व्यक्ति पर आसानी से भरोसा न करें, क्योंकि वास्तविक जीवन में किसी को भी समझना बहुत मुश्किल है। नंबर 6, चुगली। सबसे महत्वपूर्ण, कभी किसी की चुगली न करें।